आजादी के बाद भी हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। तब आगे हम लोग कहते थे राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की यह बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले। हो गए हैं स्वप्न सब साकार। अपने आप उसमें हाशिए पर पाते हैं, इसलिए ये डिमांड है कि सत्ता के शीर्ष पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये पूरी सोचिए जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते। 2000 साल से एक विशेष वर्ग का शासन रहा है मेरे भाई। ग्रीक रूस शक यमन से लेकर मुगलों अंग्रेजों का शासन रहा नहीं है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो मेरे भाई सुनो, कान खोल के सुनो, ये लोग क्या समझाते हैं। ये पार्टियां सत्ता में रही हैं और ये मुख्यमंत्री अपने परिवार के अलावा किसको बनाया बताइए। करुणानिधि के बाद स्टालिन और अब डिप्टी सीएम बन गए उनके स्टालिन के बेटे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे, लालू के बाद ये हो जाता है। कोई कौन सी तो 2000 साल तक जानवर जिंदगी दे रहे थे, पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता मैं बात। आज सोचिए कैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे फंस गए। तो मोहन भागवत जी ने कहा मैं दर्शकों को कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये दावा करने वाली पार्टी अगर 18% वाले मुस्लिम समुदाय को 45% टिकट देती है तो इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन है। क्वेश्चन पेपर कुछ और रहता है, आंसर शीट कुछ और लिख देता है। वैलिड पॉइंट इसका भी जवाब मिलेगा, बात हो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। मेरे सवाल का कोई जवाब दे दिया, क्या है? जवाब दे दिया, क्या जवाब देंगे? 45% फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जवाब आपके चेहरे पे और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछने का जवाब दिया कीजिए। भदौरिया साहब इधर आइए, उधर आइए, सब छोड़ दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप ने समाजवादी पार्टी के हरे तोते अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के चमचे और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलने वाले आशुतोष की कैसे धो धोकर बजाई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे इन दोनों झूठ की फैक्ट्री से निकले हुए प्रवक्ताओं को किस लिए और कैसे पेला। बात चल रही थी यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। समाजवादी पार्टी ने योगी के नारे बटोगे तो कटोगे को काउंटर करने के लिए अपना नया नारा दिया है, ना बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। इसी को लेकर जब सुधांशु त्रिवेदी से पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी की हरे तोते और कांग्रेसी चमचे कालुतोष के जलन होने लगी। और सबसे पहले कालुतोष ने अपने झूठ के पिटारे में से जातिवाद का पर्चा निकाला और बोलना शुरू किया। और जब उसने जातिवाद पर अपने मन की भड़ास निकालकर बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया तो सुधांशु जी कहां चुप बैठने वाले थे, उसी समय उनके झूठ की पोल खोलकर रख दी और सबके सामने नंगा कर दिया। इस काले कौवे ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सुधांशु त्रिवेदी इस झूठ की सच्चाई सामने ला देगा, और वह भी प्रूफ के साथ। फिर तो हरे तोते की भी फटने लगी कि मैं क्या बोलूं, पर उसके कुछ शब्द तो फिक्स है जो कि वो हर डिबेट में बोलता है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, परिवारवाद करती है, गरीबों की बात नहीं करती है, समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, हम सबको जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम पीडीए की बात करते हैं। इस डिबेट में भी वो कुछ ऐसा ही बोल रहा था, क्योंकि जब परिवारवाद की बात होती है तो इस हरे तोते को परेशानी होने लगती है, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं होता कि एक ही परिवार के सारे लोग कैसे पार्टी के शीर्ष पदों पर विराजमान है। डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने जब इस हरे तोते से पूछ लिया कि तुम पीडीए का राग अलापते हो और बोलते हो कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर तुमने यूपी उपचुनाव में 18% की आबादी वाले वर्ग को 45% की भागीदारी क्यों दे दी? इस पर हरे तोते का जवाब सुनकर आपको हंसी आने लगेगी। इसने इस सवाल को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला और अंजना ओम कश्यप ने बोल दिया कि तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं पूछ क्या रही हूँ और तुम बोल क्या रहे हो। और फिर उसकी जो बेइज्जती करी वह देखने वाली थी। तो देखते हैं कैसे इन दोनों की सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप ने बुरी तरीके से बजाई कि दोनों की शकल देखने लायक। सुधांशु त्रिवेदी जी अब हमारे साथ जुड़ गए तो आप ही के साथ सवालों की शुरुआत करते हैं कि अब समाजवादी पार्टी ने लगा दिया है पोस्टर अपने दफ्तर के बाहर, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में बांटने काटने वाले निपटेंगे। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जो आपने कहा क्या मुश्किल आन पड़ी है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, ना इसका राजनीति से मतलब है। संघ की यह सोच आज से नहीं 100 साल पहले से है। और हम लोग तो बचपन में यह बात कहते थे, ये गीत गाते थे कि आजादी के बाद की हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तब आगे हम लोग कहते थे राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की यह बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। ये तो बचपन की बात बता रहा हूं। इसलिए ये एक सकारात्मक सोच है जो दत्ता होसबोले जी ने बोला कि हिंदुओं की एकता राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यक है। अब मैं बताता हूं इसका राजनीतिक उत्तर जो अखिलेश जी कह रहे हैं, न बटेंगे न कटेंगे। अंजना जी, मैं एक बात आपके करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं। ये जब इंडी गठबंधन बना था तो उसने कहा था विपक्ष के वोटों में बिखराव ना हो, विपक्ष का वोट बटे नहीं, इसलिए हमें सब एक होना चाहिए। अब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और डीएमके तमिलनाडु में कौन सा वोट कॉमन है जो बटने का डर था? बताइए। शरद पवार महाराष्ट्र और ममता बनर्जी बंगाल, कौन सा वोट कॉमन है जो बटना नहीं चाहिए था? एक ही वोट था ना, वो नहीं बटना चाहिए। मुस्लिम कितने एक थे सबको दिखाई पड़ रहा है। हमारे जमाने में हिंदू मुस्लिम ही एक नहीं है, मुसलमानों में भी सब एक है। बैठे भदौरिया जी, पूछिए हकीकत क्या है कि इनकी है विभाजनकारी राजनीति। और मैं एक बात और भी कह दूं, देखिए जो ये कहने का प्रयास करते हैं
पीडीए नहीं बटेगा। पहली बात तो पीडीए का मेरा फुल फॉर्म यह है कि परिवारवादी, दबंग और अपराधी, ये 3 स्तंभ हैं समाजवादी पार्टी के। मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं, बटने की क्या बात करते हो मेरे भाई? अखिलेश जी, आपके पिताजी मुलायम सिंह जी ये दावा करते थे कि वो सबके नेता। कहां रह गए सबके नेता? दलित तो अलग हो गए थे, मायावती अलग हो गई थी, फिर पिछड़े अलग हो गए थे। वो अपने यादवों के नेता होने का दावा करते थे और वो दावा भी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। तो लालू प्रसाद यादव जी दावा करते थे तो वो दावा सिर्फ बिहार तक सीमित था, और जब सत्ता देने की बात आई सिर्फ परिवार को देते थे। क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बार एजेंडा सेट किया है और आप लोग उस एजेंडे पर ही आधारित अपने अपने नारे गड़गड़ कर लगा रहे हैं? ना बटेंगे ना कटेंगे, ये सब कहना मतलब उस नारे को ही आप लोग एक तरह से आगे ले जा रहे हैं, उस एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। नहीं, आपने एक चीज देखी, सुधांशु जी ने 10 मिनट बोला और क्या बोलते हैं, इनके पैड वर्ड हैं। परिवारवाद की बात करेंगे, मुस्लिम भाइयों की बात करेंगे और हिंदुस्तान को बांटने की बात करेंगे आपस में धर्म के नाम पे। चौथा कोई बात इन्होंने की हिंदुस्तान के बारे में, और हर डिबेट में यही करेंगे, परिवारवाद लेके आएंगे और अपना भूल जाएंगे, हम उस पर जाना भी नहीं चाहते। इसलिए हमने बोला ना कटेंगे ना बटेंगे, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, ये हमारा नारा है। आपने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही अर्थ है, हिंदुस्तानी। जब हम हिंदू मुसलमान कहते हैं हिंदुस्तानी, तो फिर ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, और ऐसे आपने कह दिया अगड़े भी। सर, आपने एक अगड़े को टिकट नहीं दिया है, अल्पसंख्यक आपने 4 जरूर दिए हैं ऐसे, और इन्होंने अगड़ा 3 दिया है जो कि ब्राह्मण और राजपूत है। अगड़ा कैसे हो सकता है? आपने एक भी अगड़े को टिकट नहीं दिया। अगर वो आपका फॉर्मूला रहता, आप अपने कन्वीनियंस से ऐसे अगड़ा, अल्पसंख्यक, 3-4 जो आता है सब लपेट लेते हैं। अनुराग जी, अच्छा ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी को कितना दिया? हमने 4 सीटें दी हैं महिलाओं को। कितनी दी इन्होंने? जरा पूछ लीजिए, डंके की चोट पे पूछिए, क्या दिया इन्होंने? नहीं दी ना। उस पे नहीं बोला, लेकिन अल्पसंख्यक वाले पे, ए से तो अल्पसंख्यक है ना, 4 आउट ऑफ 9। अगड़ा कहां है, दिखाइए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अभी तो 9 सीट पे ही चुनाव हो रहा है ना, 9 सीट पर ही तो आप उनसे पूछ रहे थे। अभी तो आने वाले जब चुनाव होंगे तब टिकट होंगी ना। चलिए ठीक है। सुधांशु जी, देखिए, जब पोल खुलती है तो आदमी कैसे फंस जाता है, इसका उदाहरण भदौरिया जी की बात से लगा। पीडीए में तो महिला था नहीं, अब बचाव के लिए महिला ले आए, तो आप तो उस पे आ गए जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति। तो बोलिए ना, ज्ञान सही कि पीडीए सही, या केवल ज्ञान देने के लिए पीडीए है और बाकी जो है अपना दूसरी बात का बचाव करने के लिए है? तो आपने मान लिया, मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने मान लिया कि जो हम कहते थे युवा, नारी, गरीब और अन्नदाता, वो विचार है, और आखिर में आपको अपने बचाव में ये आना पड़ा। और मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, जो देश को पी फॉर पप्पू मत समझिए कि तमिलनाडु से डीएमके और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानी कॉमन है, ऐसा बचकाना तर्क देकर आप अपनी शातिराना चाल से बच नहीं सकते। पूरे दर्शक, करोड़ों दर्शक देख के समझ रहे हैं कौन सा वोट है जिसके लिए सब तड़पे पड़े हैं। क्या डीएमके और क्या शिवसेना तक तड़पी पड़ी उसी वोट के? आशुतोष जी, उसी नियम से कि एक भी टिकट बीजेपी मुस्लिम को क्यों नहीं देती है? 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को अगर 45% टिकट समाजवादी पार्टी 9 सीटों के उपचुनाव में देती है, तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि चाहे सुधांशु जी हो, चाहे वो अनुराग जी हो, सबको दिया है। इन दोनों लोगों को मेरी गुजारिश है आज तक के माध्यम से कि गंगा में खड़ा करके गीता हाथ में रख दीजिए और कहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट का बंटवारा करो और उसमें जाति का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। यकीन मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि बिना जाति के कंसिडरेशन के हिंदुस्तान की मामूली से मामूली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टिकट का बंटवारा नहीं होता। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां सिरे से झूठ बोलती हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। और पिछले 2000 साल से लगातार एक खास तबके का शासन रहा है। पिछड़े और दलित अपने आप को उसमें हाशिए पर पाते हैं। इसलिए यह डिमांड है कि सत्ता के शीर्ष पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं, बल्कि सारे समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। आशुतोष जी जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते हैं। 2000 साल से एक विशेष वर्ग का शासन रहा है मेरे भाई। ग्रीक, हूं, शक, यवन से लेके मुगलों, अंग्रेजों का शासन तो रहा नहीं है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो मेरे भाई, सुनो, कान खोल के सुनो, ये लोग क्या समझाते हैं। एक तरफ कहते हैं हम गुलाम रहे, फिर कहते हैं तुम गुलाम तो रहे, जब हम गुलाम रहे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या हो रहा है। ना 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 ना, डिसाइड तुम ही कर रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं, गुलाम तो तुम थे, क्योंकि गुलाम इसलिए बताना है कि तुम डिफीटेस्ट माइंडसेट में आओ, पराजित मानसिकता में, और फिर यह बताना है कि गलती भी तुम्हारी थी। तो यह बता रहे हैं महोदय बैठ के कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे गुलाम थे जो खुद मुख्तार गुलाम थे। यानी ना इस समय इन 2000 सालों में ना औरंगजेब शासन कर रहा था, ना गोरी शासन कर रहे थे, ना गजनी शासन कर रहे थे, ना खिलजी शासन कर रहे थे, ना बेबल शासन कर रहे थे। क्या गजब के तर्क देते हैं। ये होती है अंग्रेजों की मानसिकता, आज तक दिमाग में है। जातियों के नाम पे बनी हुई जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, बोलिए मुख्यमंत्री अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो तो बताइए। करुणानिधि के बाद स्टालिन, और अब डिप्टी सीएम बन गए उनके स्टालिन के बेटे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे,
लालू के बाद ये हो जाता है। कोई जातिवादी से मतलब नहीं है, जाति का तो चूरन देना है। मोहन भागवत जी को मैंने कोट किया, जिन्होंने कहा 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिन्होंने दी है, अब कम से कम अगले 200 साल तक तो आप सहो। वो कौन सी तो 2000 साल तक जानवरों की जिंदगी दे रहे थे? पूछिए ना एक बार सुधांशु जी से। एक लाइन में जवाब जरूर देना चाहूंगा। आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे भ्रम कहलाते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उन्होंने किस आधार पे कहा है। पूरी दुनिया में जो लोग मारे गए हैं पिछले 2000 सालों में, इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RG रमल, RUMMEL, उनमें चेक करिएगा। उन्होंने कहा 1 अरब 40 करोड़ लोग मारे गए हैं और उसमें हिंदुओं का जो मैसेकर हुआ है वो सबसे भयानक हुआ है मेरे भाई। उसके लिए कहा गया है, यही होता है। फिर एक तरफा दिखाना है, हंसो नहीं मेरे भाई, खिलखिलाओ नहीं। मैंने सोर्स कोट किया है, आप सोर्स कोट करो। सारे दर्शक देखियो, डीमोस साइट नाम है, जाके चेक करिएगा। RUMMEL, पूरी दुनिया में जो मैसेकर हुआ है उसका उदाहरण दिया है, इसलिए उन्होंने कहा 2000 साल। जल्दी से अनुराग जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये दावा करने वाली पार्टी अगर 18% वाले मुस्लिम समुदाय को 45% टिकट देती है तो इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने अंजना जी आपको, सुधांशु जी को चैलेंज किया कि हमने 4 महिलाओं को टिकट दी है। सर क्वेश्चन पेपर कुछ और रहता है, आप आंसर शीट कुछ और लिख देते हैं। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरे सवाल का कोई जवाब दे तो दिया, क्या है जवाब दे दिया और क्या जवाब चाहिए? 45% जवाब दिया तो आधी आबादी को हमने 4 टिकटें दी, आप कह रहे कोई जवाब नहीं है। वो तो अच्छी बात है, वो तो अगर आपने आधी आबादी को दी है, उन्होंने भी 2 दी है, वही सुनाएंगे। परिवारवाद में अगर देखिए तो पी से आप दोनों का परिवार है। बीजेपी ने 4, फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जड़ा हुआ आपके चेहरे पे? और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछते हैं उसका जवाब दिया कीजिए। भदौरिया साहब इधर आइए, उधर आइए, सब छोड़ दीजिए। जवाब दे तो रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जवाब 2 बेडरूम वाला मामला ना दूर रखिए, आपको बता रहे हैं। पार्टी कर रही है तो आप बोलेंगे ना, मेरे साथ ये सब नहीं चलता है। ये सब 2 महिलाओं बेडरूम के वाला सम्मान सिस्टम की जो है बात ना बाहर समाजवादी रखिए। उठा रही है तो ये तो आप बोलेंगे ना कम से कम। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।